Hello guys, today we are starting exercise 1.5 of number systems. 1.3 तक हम we have done already. 1.4 में there was nothing important to do, activity type थी, तो मैंने बताया था कि 1.5 हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो वो टाइम आ गया आज, राइट? तो 1.5 शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम जो जानते हैं तो उसको रिवाइज कर लेते हैं. वी ऑलरेडी नो दैट rational number satisfy the properties of commutative, associative and distributive laws in addition as well as multiplication. एक तो बात हम ये जानते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं a और b, ओके, if a and b are two rational numbers then a plus b is equal to b plus a, right? And similarly a into b is equal to b into a also, right? This is commutative in addition and this is in multiplication. And then associative. Associative क्या होता है? a plus b plus c is equal to a plus b and then plus c. That means अगर हम पहले b plus c को ऐड कर दें और उसके बाद हम a ऐड करें, है ना, तो वो अगर हम a प्लस बी को पहले ऐड करके बाद में c को ऐड करते हैं तो दोनों का रिजल्ट हमको सेम ही मिलेगा. ठीक है, ऑलराइट? सो दिस इज एसोसिएटिव. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता था कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. दैट मीन्स अगर हम b एंड c को पहले ऐड करें एंड देन हम उसको मल्टीप्लाई करें a से, तो उसका रिजल्ट सेम होगा अगर हम a को पहले b से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर a को c से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं. ऑलराइट? सो ये रैशनल नंबर में होता है. एक तो बात ये हो गई. दूसरी बात ये हो गई कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन एक्सेप्ट डिवीजन बाय जीरो. ओके, इसका मतलब कि अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो भी हमें रैशनल नंबर मिलेगा. अगर हम दो रैशनल नंबर को एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन आल्सो वी गेट ए रैशनल नंबर. एंड अगर हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं देन आल्सो वी गेट ए रैशनल नंबर. एंड अगर हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, ओके, बट द डिवीजन शुड नॉट बी बाय जीरो, दैट इज द एक्सेप्शन. ओके, तो जीरो को छोड़ के हम किसी भी रैशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं अगर डिवीजन बाय जीरो, ओके, मतलब डिवीजन बाय जीरो को छोड़ करके हम जीरो को डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? तो न्यूमरेटर कैन बी जीरो बट द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो. तो अगर हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवीजन में जीरो नहीं होना चाहिए देन आल्सो वी गेट ए रैशनल नंबर. ओके, तो इसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सेप्ट डिवीजन बाय जीरो. ये बात, ठीक है. अब जैसे मैंने बोला कि रैशनल नंबर जो है वो सेटिस्फाई करते हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ऐसे ही इर्रेशनल नंबर भी सेटिस्फाई करते हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को. दैट मीन्स अगर ये इर्रेशनल नंबर भी होगा तो भी a प्लस बी विल बी इक्वल टू b प्लस a एंड a इंटू बी विल बी इक्वल टू b इंटू a एंड देन a प्लस b प्लस c within bracket, b plus c is within bracket, and if we take a plus b into bracket and then we add c later on, that means अगर हम b और c को पहले ऐड करके a से बाद में ऐड करें या हम a plus b को पहले ऐड करके c से बाद में ऐड करें तो रिजल्ट सेम ही आएगा. तो रैशनल में भी सेम आता है, इर्रेशनल में भी सेम आता है. ओके, तो एंड अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके, अगर हम b plus c को ऐड करके एंड देन a से मल्टीप्लाई करते हैं then we get the same result if we multiply a with b and a with c and then we add, okay, the product, right? So a distributive law. This is satisfied by rational number also and irrational numbers also. Okay, ये बात हो गई. Rational number are closed in addition, subtraction, multiplication and division except division by zero. But irrational numbers are not closed. Okay, irrational numbers are not closed. That means irrational numbers are not closed in addition, subtraction, multiplication और division. इसका मतलब हम दो irrational नंबर को ऐड करें तो जरूरी नहीं है हमको irrational नंबर ही मिलेगा हमेशा. ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ irrational नंबर का. ठीक है, सी रूट 3 प्लस
माइनस रूट 3 वी गेट 0। तो हमने दो इर्रेशनल नंबर को ऐड किया लेकिन हमको 0 मिला, तो 0 तो रैशनल नंबर होता है। ओके, ऐसे ही रूट 5 माइनस रूट 5 अगेन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमने एक इर्रेशनल नंबर को दूसरे इर्रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया बट वी गेट 0 एंड 0 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब डिवीजन का देख लेते हैं। सपोज एक इर्रेशनल नंबर है 5 रूट 7 एंड द अदर इज 2 रूट 7, देन व्हाट वी गेट, है ना, रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा। 5 रूट 7 मीन्स 5 इंटू रूट 7, 2 रूट 7 मीन्स 2 इंटू रूट 7। तो वी कैन, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 7 से रूट कट जाएगा, देन वी गेट 5/2। अगेन दिस इज रैशनल नंबर। तो इसका मतलब हमने इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल से डिवाइड किया तो भी हमको इर्रेशनल नहीं मिला। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इर्रेशनल नंबर कभी भी नहीं मिलेगा, हमें चेक करना है कि क्या हमेशा मिलेगा या हमेशा नहीं मिलेगा। तो हमेशा नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास ये एक्सेप्शंस हैं व्हेन वी आर गेटिंग रैशनल नंबर एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई देखो, इफ आई मल्टीप्लाई रूट 2 इंटू रूट 8, ओके, देन व्हाट आई विल गेट अंडर रूट के अंदर क्या मिलेगा मुझे, 8 इंटू 2, दैट मीन्स आई विल गेट रूट 16, दैट मीन्स आई विल गेट 4 एंड 4 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव किया कि इर्रेशनल नंबर एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड नहीं है। ओके, हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन एक इर्रेशनल नंबर को दूसरे इर्रेशनल नंबर से करने से हमेशा इर्रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। राइट, ओके, दिस इज डन। एक बात हमें यह समझनी है कि हम एक रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ चाहे ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें और चाहे डिवाइड करें, ओके, तो हमको वो इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। दैट मीन्स रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, and rational number into irrational number, or you can say irrational number into rational number, okay, or rational number divided by irrational number, or irrational number divided by rational number, right? तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का अगर हम सम करें, डिफरेंस निकालें या हम प्रोडक्ट निकालें या हम उसका क्वोशिएंट निकालें, देन वी गेट एन इर्रेशनल नंबर। ओके, दैट इज दैट। ठीक है, अब हम करते हैं 1.5 एक्सरसाइज। राइट, 1.5 एक्सरसाइज करने में हमको लेट अस सी द क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस हैं? हाँ, पहले क्वेश्चन में हमको क्लासिफाई करना है, क्वेश्चन हमको नंबर्स दिए हुए हैं, हमको क्लासिफाई करना है कि वो रैशनल है कि इर्रेशनल है। ओके, फाइन, ओके, वी स्टार्ट बाय क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 इज 2 माइनस रूट 5। ओके, तो हमको दिखाई दे रहा है दिस इज रैशनल, this is irrational number. Rational number, irrational number का difference is irrational number. So this is irrational number. This is what? This is irrational number, right? I am writing for irrational. Fine. Then second question. Question number 1 का second question. It is 3 plus under root 23 within bracket minus under root 23. What do you get? अगर आप इसको खोलेंगे तो 3 plus under root 23 माइनस अंडर रूट 23, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यू गेट 3। दिस इज रैशनल नंबर। सो दैट मीन्स ये नंबर जो था आपका, दिस वाज रैशनल। ओके, देन थर्ड पार्ट। ओके, टू अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। ओके, तो जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में दिखाया था, अंडर रूट 7 आप काट देंगे, this comes to 2/7, this will be rational number. Okay, ये r मैं रियल नंबर के लिए नहीं लिख रहा हूँ, r is for rational number यहाँ पे, है ना, so rational है ये। Then fourth part is 1 upon root 2, 1 upon under root 2। आप देख रहे हो रैशनल को हम इर्रेशनल से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि रैशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल को इर्रेशनल से, then you get irrational number only। Okay, irrational। फिफ्थ पार्ट इज 2 पाई। ओके, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको समझना है पहले जो बता रहा हूं मैं कि जो पाई होता है ना, पाई इज ऑलवेज इर्रेशनल, पाई इज ऑलवेज इर्रेशनल। इसलिए
अभी पाई की वैल्यू को आप 22/7 लेके नहीं चलोगे, क्योंकि 22/7 जो होगा वो रैशनल होगा। ओके, 22 इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, एंड 7 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 22/7 हमको रैशनल नंबर होता है एक्चुअली, और हम 22/7 हम पाई को इक्वेट करते हैं उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके, बट एक्चुअली पाई इज नॉट ए रैशनल नंबर। अगर हम पाई को सॉल्व करने जाएंगे, है ना, तो वी ऑलवेज गेट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन मिलता है हमको। ओके, सो पाई इज एन irrational number, so that is why pi or 2 pi or 3 pi or 4 pi whatever you multiply pi with any number you will get irrational number. तो ये क्वेश्चन नंबर आपका पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में ही इज आस्किंग फॉर सिंप्लीफिकेशंस. ओके, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सम नंबर्स वी डू हियर. क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट इज 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2, राइट. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज, अब हम इसको खोलते हैं अगर, तो यू मल्टीप्लाई 3 को पहले 2 प्लस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, देन यहाँ प्लस है ना बीच में, तो आप यहाँ प्लस लिखना है आपको, देन अंडर रूट 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2 प्लस अंडर रूट 2 से, एंड देन यू ओपन इट. 3 into 2 is 6, 3 into root 2 is 3 into, this is root 2, 3 root 2, ठीक है, प्लस root 3 into 2 is root 3 2, या I should write 2 बाहर इधर, and 2 root 3, and plus root 3 into root 2 is like this. Okay, तो दे ये root 6 हो जाएगा. तो what will happen? 6 plus 3 under root 2 plus 2 under root 3 plus under root 6. This is that. Okay, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, राइट. Second part is 3 plus under root 3 into 3 minus under root 3. Okay, यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 plus under root 3. Okay, these are two numbers. Now same numbers are repeated and sign has changed. 3 minus under root 3. तो ये आपको दिखाई दे रहा है किस प्रॉपर्टी से? आप प्रॉपर्टी लिख लिए हैं. आप प्रॉपर्टी क्या है इसकी? देखो यहाँ पे a plus b into a minus b, जिसका सोल्यूशन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट. ये आप जानते हैं ऑलरेडी. ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे a 3 है और b अंडर रूट 3 है, तो a प्लस b एंड a माइनस b, दैट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, राइट. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो इसका आंसर हो गया 6. डन, राइट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3. दिस इज अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर. ओके, सो फॉर्मूला वही लगाना है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर. a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? ओके, आई राइट द आइडेंटिटी फर्स्ट. आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस यू राइट 2ab एंड देन यू राइट b स्क्वायर. यू कैन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, है ना. b स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? नाउ दिस, ओके, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, राइट. या मैं इसको लिख देता हूं दोबारा से. So that is why under root 5 plus under root 2 whole square is equal to under root 5 square, okay, plus 2 under root 5 into under root 2 and plus under root 2 का square. ठीक है, all right. Then what do we get now? Under root 5 का square 5 plus 2 into under root 5 under root 2, 2 under root, you get 10. This is under root 10, this will become plus under root 2 whole square, that will be what? 2. Okay, so the answer will be 5 plus 2 7, 7 plus 2 under root 10. This will be the answer. 7 plus 2 under root 10, right? Then fourth part. Fourth part again is
what √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, जो हमने यहाँ पे किया था अभी इस वाली जगह पे, है ना, क्या किया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी पहले उसने a माइनस बी लिख दिया है, देन a प्लस बी लिख दिया है, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा √5 है, इसका स्क्वायर, माइनस b हमारा √2 है, इसका स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो आंसर विल बी 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम एक अलग से छोटी सी वीडियो बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, जरा पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4, तब तक मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में ही इज सेइंग रिप्रेजेंट √9.3, represent √9.3 on the number line। ओके, तो हमने √2, √3, √5 नंबर लाइन में बना के दिखाया था पहले। ओके, आई थिंक 1.2 में या 1.3 में। अब हमें बड़ा नंबर कोई भी, ओके, इट मे बी √10, इट मे बी √8, इट मे बी √12, एनीथिंग, कोई भी नंबर अगर हमें नंबर लाइन में दिखाना है, या इवन इन डेसिमल्स जैसे बोल रहा है √9.3, राइट, 9.3, 9.8, 9.7, 11.5, 11.2, कुछ भी नंबर हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, राइट। तो क्या करेंगे, उसका तरीका ये है बेटे, एक तो पहले आप नंबर लाइन बना दो, ठीक है, राइट, ये नंबर लाइन बनाई आपने। नंबर लाइन में यू नो दैट इधर तो 0 ले लोगे आप, यहाँ पे दिस इज 0, राइट। 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं ना, उस नेगेटिव नंबर में आप 9.3 कंपास लेके आप मार दो, राइट। दिस विल बी आपके जो, अगर नंबर लाइन में क्योंकि नेगेटिव नंबर होते हैं तो ये -9.3 होगा, लेकिन मैं इस डिस्टेंस को लिख रहा हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू में, दिस इज दिस डिस्टेंस इज 9.3 बेसिकली। ओके, तो जिसका अंडर चाहिए आपको, उतने नंबर का आप ये लेंथ ले लो। ओके, तो दिस इज 0 और यू कैन राइट इट ओ या 0 ले लो, और आप सोच लो कि नंबर लाइन है, नंबर लाइन में यहाँ पे 0 है, एंड दिस इज यहाँ पे -9.3 ये है। ओके, इसका वैल्यू -9.3 है। ओके, बिकॉज वी आर ऑन द नंबर लाइन, एंड मैं आपको नंबर लाइन बना के सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ये 9.3 यूनिट्स है बेसिकली, आप इसको सेंटीमीटर मानो, कुछ भी मानो, वो आप बना दोगे सेंटीमीटर लेके चलोगे तो, बट दीज आर 9.3 यूनिट्स। ओके, 9.3 यूनिट्स। ओके, देन व्हाट वी डू, इसको हम नाम दे देते हैं ए, सपोज दिस इज OA हो गया ये, OA, एंड दिस इज 0 आल्सो। ओके, इसको मैं 0 भी बोल देता हूँ क्योंकि नंबर लाइन में मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ इस 0 के राइट साइड में आई विल टेक 1 यूनिट, ये मैं 1 यूनिट ले लेता हूँ, दिस इज सपोज दिस इज B। ओके, एंड दिस इज 1 यूनिट, ठीक है जी। अब आपका 0 के लेफ्ट में 9.3 है, और 0 के राइट में जो OB है, या OB का हो, या 0 से ये मैं ले रहा हूँ, दिस इज 1 यूनिट। ओके, अब मुझे क्या करना है कि बेटे A और B, दिस लाइन सेगमेंट वी गेट AB। ओके, AB का आई विल डू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मुझे मिड पॉइंट लेना है, AB का मिड पॉइंट। ओके, ये AB का आपने मिड पॉइंट निकाल दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, दिस। ओके, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AB, फाइन। मिड पॉइंट ऑफ AB है ये, इसको आप कुछ भी बोल दीजिए, M है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, नेचुरली MA विल बी इक्वल टू MA MB बिकॉज दिस इज मिड पॉइंट। तो MA आर्क लेके, या MA, M को सेंटर लेके, M को टेक द सेंटर एंड टेक रेडियस MA रेडियस लेके आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। जरा इतना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो ये थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। ओके, एडजस्ट मीन्स आई मीन कंप्रोमाइज कर लेना मेरी गंदी ड्राइंग से। ओके, सो हमने क्या किया बेटा, ये देखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फटाफट, कि ये हमारा 0 था, 0 के लेफ्ट साइड में हमने उतना डिस्टेंस ले लिया जिसका हमें रूट निकालना है, हमें √9.3 रूट ने, हाँ, जो अंडर रूट के अंदर हमारी फिगर है √9.3, तो हमने 9.3 ले लिया। ओके, 0 के राइट साइड में हमने 1 यूनिट ले लिया। ओके, तो नेचुरली द डिस्टेंस विल बी 10.3 यूनिट्स। तो हमने ये AB जो लाइन सेगमेंट मिल गई हमको,
ए बी लाइन सेगमेंट का हमने मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लेके हमने एम ए रेडियस लेके हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने ये जीरो से हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया। ओके, परपेंडिकुलर जैसे बनाते हो आप 90 डिग्री एंगल, राइट, ये परपेंडिकुलर आपने बना दिया दिस, राइट, इसको भी नाम दे दो आप एम, सपोज दिस इज एम, फाइन। ये जो ओवन लेंथ मिली है आपको, ओके, दिस ओवन लेंथ इज अंडर रूट 9.3। ओके, अब अगेन हमें क्योंकि नंबर लाइन पे दिखाना है ना, हमने तो बेटे हमने यहाँ नहीं दिखाना, हमें तो उसको नंबर लाइन पे दिखाना है। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगेन ओ को हम सेंटर लेके ओवन लेंथ का रेडियस लेके, ओके, देन वी ड्रॉ ए आर्क, ऐसे आर्क डाल लेंगे। नाउ सपोज दिस इज ओ सी। ओके, तो this point, now this point is valuing 9.3 का अंडर रूट, ये 9.3 का अंडर रूट है। ओके, फाइन। एंड जो OC डिस्टेंस है इसका मेजरमेंट नेचुरली 9.3 का रूट होगा। ओके, इसका मेजरमेंट 9.3 का रूट होगा, यहाँ पे ये फिगर 9.3 होगी। डन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। फाइन। Now comes question number 5. Rationalize the denominator of the following. Rationalize करने का मतलब क्या है? Rationalize करने का मतलब ये होता है बेटे, ये आपने शायद देख लिया, कॉपी कर लो उसको, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, डन। सो नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट है, ये हम फटाफट करते हैं। हमें रैशनलाइज करना है कुछ नंबर्स को। ओके, रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर से हमको इर्रेशनल नंबर को खत्म करना है। डिनोमिनेटर में से हमें, अगर हमें पास कोई फ्रैक्शन है तो we have to convert the denominator from irrational to rational, या ये कह लो कि हमें irrational नंबर खत्म करना है डिनोमिनेटर का। डन। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, फर्स्ट इज 1 अंडर रूट 7। अब आप बताओ कि ये कैसे खत्म होगा। अगर मैं नीचे इसको अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रूट 7 हो जाएगा ना, लेकिन अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। दिस विल बिकम व्हाट, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट 7 है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 अपॉन 7। ओके, नाउ दिस इज द आंसर। आपका नीचे से इर्रेशनल नंबर खत्म करना है तो हमने इर्रेशनल को चेंज कर दिया रैशनल नंबर के अंदर, राइट। पार्ट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। ओके, जब इर्रेशनल नंबर ऐसा है कि बीच में प्लस या माइनस है, चाहे वो रैशनल प्लस इर्रेशनल हो या इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल हो या इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल हो, कुछ भी है ना, लेकिन ये अगर ओवरऑल इर्रेशनल नंबर है एंड इट इज इन्वॉल्विंग टू नंबर्स एंड हैविंग ए साइन ऑफ प्लस और माइनस इन बिटवीन, तो हमें क्या करना है कि हमें पहले तो इसका साइन चेंज कर देना है। ओके, सेम नंबर का साइन चेंज कर देंगे, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 कर दो उसको, जिससे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो नेचुरली हमको ऊपर भी वही करना पड़ेगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम रैशनलाइज करते हैं तो हमें नीचे भी मल्टीप्लाई सेम नंबर करना पड़ता है, ऊपर भी सेम मल्टीप्लाई सेम नंबर करना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऊपर तो 1 इंटू दिस विल बी दिस ओनली अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, नीचे क्या होगा, दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है, तो 7 माइनस 6 1, तो इसका आंसर आ गया आपका अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1 का मतलब तो आप 1 को लिखना जरूरी नहीं है ना नीचे, ठीक है, वो आप जानते हो। अब आ गया क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, इसमें अभी माइनस था बीच में, अभी हमको प्लस दिया हुआ है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ओके, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। मैंने बोला प्लस का माइनस कर दो। ओके, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। ओके, नाउ दिस इज a प्लस b एंड दिस इज a माइनस b, तो क्या बन गया ये 1 इंटू दिस विल रिमेन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही नंबर मिल जाएगा आपको। नीचे क्या होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज 2, तो दिस इज अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 3 एंड दिस इज द आंसर। फाइन।
हाँ, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 1/√7 - 2, ओके, फोर्थ पार्ट, 1/√7 - 2। अगेन क्या करना है, जो हम करते आ रहे हैं, 1/√7 - 2, ये माइनस है, साइन चेंज कर दो, प्लस कर दो, इंटू √7 + 2 अपॉन √7 + 2। ठीक है, क्या करना है, सब जगह वही किया ना, यहाँ प्लस था हमने माइनस किया, माइनस अपॉन माइनस, बस सेम नंबर में साइन चेंज कर दिया और ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट द वैल्यू डज नॉट चेंज, राइट। अगेन हियर, अब नाउ व्हाट यू गेट, √7 + 2, √7 + 2, नीचे क्या आ जाएगा, a - b, a + b, a का स्क्वायर इज 7, 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर इज 4, so this becomes √7 + 2, okay, upon 3, and this is the answer. And that way we finish the exercise 1.5, right. वीडियो आपको अच्छी लगी, जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, ओके, एंड टेल योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन द चैनल। थैंक यू वेरी मच।